हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नया वीडियो के संग, नया टॉपिक के संग हम लोग चालू कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो स्टैंडर्ड 12 का ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर था, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर में हम लोग को देखना है कि क्या क्या जर्नल्स होता है, डिसोल्यूशन जब होता है कोई एक पर्टिकुलर फर्म का, तो हम लोग को किस तरह से क्या क्या लेजर्स बनाना पड़ता है और किस तरह से हम लोग को एक एक लेजर्स में एंट्रीज नोट डाउन करना पड़ता है। तो चलो एक बार हम लोग इन्वॉल्व होते हैं हम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो पहले हम लोग जो चीज़ समझेंगे, तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो नाउ इसमें हम लोग का क्या क्या लेजर्स इन्वॉल्व रहता है, पहले हम लोग बोलते हैं। इसमें पहले बनता है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑल अबाउट कि आज मेरे पास जो जो एसेट्स लाइबिलिटीज है, उस एसेट्स को हम लोग सेल आउट करेंगे और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो हम लोग को ये लेजर बनाते हैं प्रॉफिट या तो लॉस कितना हुआ वो जानने के लिए। तो हम लोग का ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ वो जानने के लिए बाय रियलाइजिंग एसेट्स एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज। तो हम लोग एक बार इनिशियली समझ रहे कि दिस account is prepared. This account is prepared to know the profit from realizing of assets and paying off लाइबिलिटीज। मतलब एसेट्स से हम लोग को जो फंड मिलता है उससे लाइबिलिटीज को क्लियर आउट करने के बाद जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ वो जानने के लिए हम लोग ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बट एज वी आर नोइंग कि सब समय सब फर्म में प्रॉफिट ही होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट या तो लॉस दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो इस चैप्टर में लेजर बनाते हैं दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों हम लोग बनाते हैं ना, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट एज वी आर नोइंग। तो जो पार्टनर लोग इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में, फर्म उसको किस तरह से सेटल डाउन करेगा। कभी हम लोग पार्टनर्स को फंड पे कर देते हैं, मतलब मनी पे करते हैं। कभी कभी हम लोग उसको अपना बिजनेस का कोई एसेट्स हैंड ओवर करते हैं। तो कोई पार्टनर हो सके कि कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दे। तो ये पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाते हैं टू सो the final settlement to partners। मतलब पार्टनर्स लोग को किस तरह से हम लोग सेटल कर रहे उसको देखने के लिए हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसमें बैंक अकाउंट। अभी ये बैंक अकाउंट है क्या, मतलब ये जो बिजनेस में हम लोग सब जगह से फंड कलेक्ट करते हैं, लाइबिलिटीज को पे करते हैं या तो पार्टनर्स को सेटल डाउन करते हैं, वो एक लेजर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि फंड कहाँ से आया और कहाँ हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं। तो सिंस ये बैंक हम लोग को एक रियल अकाउंट के हिसाब से काम करेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, जो मेरा डेबिट होता है व्हाट कम्स इन हम लोग सोचेंगे, और जितना हम लोग क्रेडिट मतलब पेमेंट करेंगे तो व्हाट गोज आउट, मतलब जितना फंड आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में डालेंगे और जितना फंड हम लोग पे ऑफ करेंगे वो बैंक के क्रेडिट में डालेंगे। तो डिसोल्यूशन के टाइम हम लोग समझ पाएंगे मेरे पास जितना फंड आया था उतना फंड निकल गया, कैसे दोनों में सेटल डाउन हो गया है। तो इस तरह से तीनों अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। वंस अगेन हम लोग एक बार अगर रियलाइजेशन अकाउंट सोचे तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ और ये हम लोग का पर्सनल अकाउंट हुआ। तो ये जिसके पास बेसिक आइडिया क्लियर नहीं है कि पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट क्या है, मेरा प्रीवियस वीडियोस में है, एक बार हम लोग फ्लैशबैक कर लेंगे तो थोड़ा सा रिकैप करने में हम लोग को ईजी हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसमें सोचेंगे कि क्या क्या लेजर्स हम लोग बनाते हैं और क्या क्या हम लोग जर्नल्स इसमें प्रिपेयर करते हैं।
जैसे हम लोग को फास्ट हम लोग जर्नल्स से चालू कर रहे हैं, तो फास्ट हम लोग का जो जर्नल्स है, पहले हम लोग का जर्नल होगा फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी जितना हम लोग का एसेट्स है, ओके, वो सारे एसेट्स जो हम लोग सेल आउट कर देंगे, वो सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फास्ट हम लोग का काम होगा वाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाट एवर इज आवर एसेट्स, उसको हम लोग पे ऑफ करने के लिए सेल आउट करने के लिए पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो जितने भी एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर होगा, तो जर्नल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और उसको हम लोग एक एक करके सब ट्रांसफर करेंगे। तो हम सबका नाम नहीं लिख के सन्ड्री एसेट्स लिख रहे हैं, और इधर हम मेंशन करके रख रहे हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज कैश और बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड पोजीशन में ही है, तो उसको और किसको सेल करेंगे। तो जितना एसेट्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, डेटर्स को भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज डेटर्स से भी फंड हम लोग रियलाइज करेंगे। तो नॉर्मल हम लोग का अगर जर्नल हम लोग सोचे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सपोज जितने एसेट्स हैं, सपोज प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, सारे एसेट्स एक करके हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये मेरा फर्स्ट जर्नल रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड जर्नल हम लोग सोचेंगे फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ external liabilities to realization account। अभी जितने हम लोग का आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, ये सब को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज का ही नाम तुम्हें लिखना होगा व्हाइल सॉल्विंग योर सम्स। तो हम इधर एक सम लिख रहे हैं सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज को हम लोग डेबिट करेंगे और हम लोग क्रेडिट करेंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये था हम लोग का बेसिक जर्नल, जो हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का जर्नल सीखे। ये दो जर्नल तो हर एक सम्स में हम लोग को करना ही है व्हेन दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आ रहे हम लोग पॉइंट नंबर 3 में। तो नंबर 3 में हम लोग देखेंगे फॉर सेल ऑफ आवर एसेट्स। हम लोग एसेट्स कुछ सेल आउट कर दे रहे हैं, ओके। और एक हो सकता है फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अभी जो सारे एसेट्स हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, या तो दो काम हो सकते हैं इससे, या तो हम लोग इसको सेल आउट करके मनी रियलाइज कर लेंगे, या तो हम लोग अपने डेटर्स को सेल आउट करके अपने पार्टनर्स को वो एसेट्स हैंड ओवर कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग सेल ऑफ करेंगे आवर एसेट्स, तो वी विल गेट फंड। तो हम लोग तब जर्नल करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने भी एसेट्स सेल ऑफ होगा उसका एक ही एंट्री होगा टू बैंक टू रियलाइजेशन। सपोज हम लोग प्लांट एंड मशीनरी सेल आउट किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम लोग डेटर्स से कुछ मनी रियलाइज किए, तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब एक बार हम लोग सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर जब कर देते हैं, बाकी और एसेट्स से जर्नल्स नहीं होगा, सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा। मतलब जब भी मनी हम लोग अभी रियलाइज करेंगे, बैंक अकाउंट को ही हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। कीप दिस इन माइंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, व्हेनेवर वी आर रियलाइजिंग मनी, तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, कोई अगर एसेट्स हम लोग पार्टनर्स को दे देते हैं, मतलब बिजनेस बंद हो जा रहा है, पार्टनर को हम लोग के पास सफिशिएंट लिक्विड फंड नहीं है, हम लोग उसको एसेट्स दे रहे हैं, एसेट्स हैंड ओवर कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर होता है। तो पार्टनर वो पैसा एसेट्स लिया है, तो हम लोग तब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस। जब एसेट्स हम लोग मार्केट में बेचते हैं, तब हम लोग के पास फंड आता है। जब हम लोग एसेट्स कोई पार्टनर को हैंड ओवर कर देते हैं, तब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये दोनों चीज बेसिक डिफरेंस है हम लोग का, कीप दिस इन माइंड। इस दोनों जर्नल एंट्री सम्स में रहता ही है, एसेट्स सेल ऑफ, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर।
नेक्स्ट हम लोग आ रहे नंबर 5। अगर हम लोग के पास लाइबिलिटीज रहे और वो लाइबिलिटीज, इफ लाइबिलिटीज पेड ऑफ बाय द फर्म, अभी अगर फर्म ने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, या तो इफ लाइबिलिटीज पेड ऑफ बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, सपोज हम लोग ने एक लोन लिए थे, फर्म ही पे कर रहे हैं, तो फर्म बोल रहे हैं कि मेरे पास से मनी गोज आउट, मनी गोज आउट मतलब क्रेडिट करेंगे, और इसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज अगर हम लोग पे ऑफ कर देते हैं, कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहे हैं बाय द पार्टनर, तब पार्टनर अगर पे ऑफ कर रहे हैं तब हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट होता है द गिवर, तो कोई पार्टनर दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो लाइबिलिटीज अगर हम लोग पे ऑफ करते हैं, फर्म पे ऑफ कर रहे हैं तो बैंक से मनी जाता है, इसलिए बैंक क्रेडिट। कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी पे ऑफ करता है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज क्रेडिट द गिवर होता है। तो ये था हम लोग का टोटल बेसिक 6 जर्नल्स। इसको छोड़ के और क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग का ये एसेट लाइबिलिटीज पे ऑफ करके हम लोग का कुछ प्रॉफिट होता है, तो हम लोग अगर लिखेंगे कि फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बट सब समय प्रॉफिट नहीं हो के लॉस भी तो हो सकता है, कि फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, तब कैसे हम लोग करेंगे? जब हम लोग का प्रॉफिट होता है, फर्म क्या करेगा? पार्टनर्स लोग को ही देगा वो प्रॉफिट। तो फर्म क्या करता है? रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर करता है पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर लोग को वो प्रॉफिट मिल जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सब समय ध्यान में रखना, सिंस दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, वट एवर द प्रॉफिट इट्स टू बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम लोग तब पार्टनर्स कैपिटल में तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के लिखेंगे, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। इफ माय पार्टनर्स आर ए, बी एंड सी, तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट, अगर लॉस हुआ तो जस्ट रिवर्स होगा। तो लॉस होने के टाइम पार्टनर्स लोग को ही वो लॉस बेयर करना होगा। तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ओके, दैट मीन्स रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना। सपोज राम एंड मोहन अगर पार्टनर है तो राम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस को भी सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एक चीज़ हम लोग सब समय ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग ये वीडियो लेक्चर्स देख के हम लोग एक एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं, कभी तुम लोग जैसे क्वेरी करते हो, तुम लोग कोई भी वे से हमको पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो हम लोग जस्ट मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस जगह में हमको प्रॉब्लम है, हम ऑब्वियसली उसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स बहुत चीज़ को नोटिस करके हमको क्वेश्चंस क्वेरी करते हैं, थैंक यू फॉर ऑल दैट। और जब भी हम लोग सम्स करेंगे, जब भी हम लोग नोट डाउन करेंगे कोई चीज़ को, तब हम लोग समझ समझ के वो चीज़ नोट डाउन करेंगे और ट्राई टू डू दिस कॉपी इन योर कॉपी। मतलब हम लोग अगर लिख के कोई चीज़ करते हैं वो चीज़ और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये था हम लोग का बेसिक 6-7 जर्नल्स। इसको छोड़ के हम लोग नेक्स्ट जर्नल में जाएंगे और क्या क्या चीज़ का जर्नल्स इसमें रह सकता है। दीज आर द बेसिक। नाउ कोई एक बिजनेस अगर शट डाउन हो रहा है, बंद हो जा रहा है, उसके पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रह सकता है, इन जनरल रिजर्व्स रह सकता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंसेस रह सकता है। तो बिजनेस बंद होने के टाइम हम लोग उस एक्यूमुलेटेड फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओके, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या क्या होगा उसमें, हम इस तरह से लिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व्स, कॉमा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? हम मेंशन कर दे रहे हैं कि गिवन इन लायबिलिटी साइड
ऑफ बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देता है तो वो होता है तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, और वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिनोट करता है। बिजनेस बंद होने के टाइम पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। मतलब वर्कर लोग के लिए कोई फंड हम लोग क्रिएट करके रखे थे। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग का दिया गया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उस चैप्टर में। तो उस चैप्टर का वीडियो हम लोग एक बार फ्लैशबैक करके देख लेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो नोटिस कर रहे हो वो लोग को हम ये चीज़ बोलेंगे कि कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर वो चीज़ रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर है तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके तुम एक बार प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इसको देखो तो ये और ज़्यादा फ्रूटफुल दिखेगा तुम्हें। अभी आ रहे हैं हम लोग इस सब का जर्नल्स कैसे हम लोग करेंगे। तो ये सारे जो हम लोग के पास रिजर्व्स फंड हैं, जैसे हम लोग का जनरल रिजर्व्स टू बी डेबिटेड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो टू बी डेबिटेड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल में। बिकॉज एक चीज नोटिस करो, पार्टनर लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, एक चीज नोटिस करो कि ये जो बिजनेस शट डाउन हो रहा है, इतना दिन से ये लोग रिजर्व फंड में जो फंड एक्यूमुलेट करके रखा था, अल्टीमेटली पार्टनर लोग वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो दिस ऑल आर माई लाइबिलिटीज। ओके, एज पर बिजनेस दिस ऑल आर लाइबिलिटीज। ओके, तो ये लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आज अगर बिजनेस बंद हो जा रहे हैं तो हम लोग को लाइबिलिटीज को क्लियर ऑफ करना है। तो लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है, क्लियर ऑफ करने के लिए उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद और क्या हो सकता है? जैसे हम लोग का लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट रह सकता है, वैसे एसेट साइड में हम लोग का कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी रह सकता है, कुछ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स रह सकता है। तो वो सबको भी यहाँ हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया हुआ रहता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दिया रहे, बट हम लोग को कैसे पता चलेगा ये लॉस है? तो ये लॉस इसलिए है बिकॉज गिवन इन एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग का एसेट्स साइड में वो दिया हुआ रहेगा, तो वो मेरा लॉस है। तो अभी ये सब का कैसे करेंगे? सिंस ये सब एसेट साइड में दिया हुआ रहता है तो ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है। तो आज बिजनेस शट डाउन होने के टाइम इसको क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल को हमको डेबिट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट बैलेंस था, उसको भी क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। ये था हम लोग का बैलेंस शीट का गिवन, कुछ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, कुछ हम लोग का एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या तो तुम्हारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जिसको इस चैप्टर में पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग एक बार क्या क्या चीज़ देखें, एक बार जस्ट 2 मिनट्स में हम फ्लैशबैक कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते किस लिए हैं? ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट काम हम लोग का क्या होगा? जितने हम लोग के एसेट्स है जो हम लोग का सेल आउट होगा, रियलाइज करना है, वो सारे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर हम लोग के पास जितना लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, बिकॉज लाइबिलिटीज को हमको पे ऑफ करना है। फिर जितना एसेट्स को सेल ऑफ करके मनी कामसिन होगा उसको हम लोग दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जितना लाइबिलिटीज हम लोग पे ऑफ करेंगे उसको हम लोग रियलाइजेशन में दिखाएंगे। कोई एसेट्स अगर पार्टनर लेके जा रहे हैं तो भी हम लोग उसको रियलाइजेशन में दिखाएंगे। कोई लाइबिलिटीज अगर कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहे तो भी रियलाइजेशन में दिखाएंगे। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट होता है तो क्या जर्नल, लॉस होने से क्या जर्नल, और हम लोग का कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट रहे तो उसका जर्नल क्या है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहे तो उसका जर्नल क्या होगा। तो दीज आर माय बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसको छोड़ के कुछ कुछ ट्रिकी जर्नल्स हम लोग को रह सकता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं,
जैसे कि कोई पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है कि आप रियलाइजेशन का या तो डिसोल्यूशन का पूरा काम संभालो, वी विल गिव यू अ कमीशन। ओके, तो कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसको कमीशन मिलेगा। तो बहुत टाइम ऐसा होता है रियलाइजेशन करते टाइम भी कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे कि मशीन्स को खोलने का कोई खर्चा, या तो कोई ट्रक बुलाए हम लोग, या तो वैन वाला बुलाए तो उसको कुछ पेमेंट करना है। तो ये सब तरह तरह का खर्चा होता है डिसोल्यूशन के टाइम। तो कोई एक पार्टनर से फार्म के संग एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो पार्टनर को ये खर्चा पे ऑफ करना है, कि फार्म सपोज टू पे ऑफ दैट एक्सपेंसेस। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स लोग का। तो हम एक बार एक चीज को इजी करने के लिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग का पहले अभी का टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में हमको दो चीज समझना है। ओके, हम एकदम इजी करने के लिए इसको डाइल्यूट फॉर्म में ला रहे हैं। ओके, पहले हम लोग देखेंगे पेड बाय द फर्म। अभी फर्म पे किया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, फास्ट पॉइंट हम लोग दिखा रहे हैं। तो फार्म अगर अपना बिजनेस को बंद करने के लिए कोई खर्चा पे ऑफ कर रहे हैं तो फार्म क्या बोलेगा, मेरे पास से मनी जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में फार्म जस्ट अपना खर्चा को शो करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल। तुम सोचो हम लोग का फर्म है, हम लोग कोई खर्चा किए अपने बिजनेस को शट डाउन करने के लिए, तो जस्ट हम लोग का मनी खर्चा हुआ तो टू बैंक एंड दिस टू बी शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोग का रियलाइजेशन का एक्सपेंस पेड, ये था पेड बाय द फर्म, ये है पेड बाय द पार्टनर। कोई पार्टनर अगर पे किया तब क्या होगा, कोई पार्टनर पे किया तो पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, और डेबिट होगा हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो ध्यान में रखना जब भी एक्सपेंसेस हम लोग को दिया रहे रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट करना है, बिकॉज एज आई सेड यू कि नॉमिनल अकाउंट है ये रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसलिए उसी को डेबिट करना है एज पर द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दीज आर माय एक्सपेंसेस, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। नाउ व्हेन वी आर पेइंग ऑफ द मनी तो टू बैंक, बिकॉज मनी गोज आउट, एंड जब पार्टनर्स पे कर रहे तो क्रेडिट द गिवर, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे कि पार्टनर ने दिया है। अभी बहुत टाइम क्वेश्चन को ये लोग ट्रिक करता है, किस तरह से देखो, पहले इस तरह से बोल सकता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग आ रहे हैं, पार्टनर सपोज हम ए ले रहे, ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹900 फॉर dissolution work and dissolution expenses to be paid by him। to be paid by him मतलब जो भी खर्चा होगा डिसोल्यूशन का उसी को पे करना है। डिसोल्यूशन expenses is ₹700 paid by him। मतलब अभी एक्सपेंसेस कुछ भी हो, 700 हो, 600 हो, 500 हो या तो 1100 हो, दैट डजंट मैटर, पे उनको करना है और पे उन्हीं ने किया है। तो फार्म उसको देखेगा ही क्यों, आपके संग टाई अप हो गया कि यू सपोज टू पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और आप उसको पे कर रहे हो, तो फार्म अपने बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है। तो फार्म किस तरह से सोचेगा, जो कमीशन उसको देना है तो फार्म सोचेगा वो कमीशन ही खाली मेरा एक्सपेंसेस है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ए इज आवर पार्टनर, तो एज कैपिटल अकाउंट, फार्म खाली 900 रुपीज का रिकॉर्ड करेगा। एज सिंपल एज दिस इज। फार्म उसको बोला कि आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस का मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा सा लुक आफ्टर करो, आई विल गिव यू 900। तो उसके बाद फार्म उसको 900 दे रहे, तो फार्म का खर्चा हो रहा है रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, ओके, जो भी पार्टनर्स होगा। बट अभी उसके संग ये भी हम लोग के संग टाई अप हो रहे हैं कि जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होगा वो उन्हीं को पे करना है।
और एक्सपेंसेस हुआ है 700 जो कि वो ही पे किया है। तो फार्म उसको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपके साथ बात हो गया कि आपको देना है, आप ही दिए हो, कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बट यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ऐसा अगर हो कि ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज 7,500 फॉर dissolution work and dissolution expenses to be paid by him। इसमें भी सेम हम लोग लिखे कि उसी को खर्चा बेयर करना है। dissolution expenses of rupees 9,000 paid by the firm। अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो खर्चा हुआ है 700, अमाउंट चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अमाउंट हो, पे किया वो हो, जो पार्टनर के साथ बात हुआ वो ही पार्टनर पे किया। बट इसमें हम लोग का डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंसेस है पार्टनर को पे करना चाहिए, बट फार्म ने पे किया है। तब फार्म किस तरह से एंट्री पास करता है, फार्म तब सोचेगा कि हमको एक्सपेंसेस के लिए मतलब कमीशन के लिए ए को देना है, तो फार्म पहले ए को कमीशन देगा, तुम्हारा 7,500। फिर फार्म ने बोलेगा इसमें 2 ठो जर्नल होगा। नाउ फार्म विल से तुम्हें जो खर्चा पे करना था वट एवर इट मे बी द अमाउंट, ये 900 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, वट एवर मे बी द अमाउंट, यू सपोज टू पे फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बट सिंस वी आर पेइंग दिस, तो फार्म क्या बोलेगा, हम पे कर रहे, मतलब फार्म के पास से मनी जा रहा है, तो ये पैसा तो हमको पे नहीं करना था, फार्म पार्टनर को पे करना था, बट फार्म खुद पे कर दे रहे हैं, मतलब फार्म कोई पार्टनर के बिहाफ में पे कर दे रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग लिखेंगे एस कैपिटल से हम लोग काट लेंगे 9,000। देखो तब हम लोग को इस तरह से 2 ठो जर्नल में स्प्लिट डाउन हो जाता है कि रियलाइजेशन का जो खर्चा है दैट इज कमीशन। व्हेन आई एम अपॉइंटिंग अ पार्टनर, कोई पार्टनर को हम अपॉइंट कर रहे हैं कि आपको ये लुक आफ्टर करना है, हम 7,500 आपको दे देंगे, तो फार्म पहले एक देने का एंट्री पास करेगा कि आपको हम 7,500 ट्रांसफर किए। फिर उसके बाद जो भी खर्चा है आपको बेयर करना चाहिए, जो भी कम बेसी दैट डजंट मैटर। बार बार बोल रहे स्टूडेंट सोचता है कि 7,500 उसको दे रहे, वो 9,000 क्यों करेगा, दैट्स देयर मैटर। हम लोग उसको लेकर नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे आपको खर्चा करना चाहिए, 9,000 हो कि 6,000 हो, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू पे दैट। बट हम लोग ही उस अमाउंट को पे कर दे रहे हैं, तो फार्म बोल रहे हैं कि हम ये अमाउंट अगर पे कर रहे हैं, मतलब आपको जो पेमेंट करना था आउटसाइडर्स को हम पे कर रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं मतलब मेरे पास से फंड जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर जिसके बिहाफ में हम लोग पे कर रहे हैं उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ये एक ट्रिकी जर्नल्स बहुत टाइम स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम होता है, उसको कवर किए। और लास्ट 2 चीज हम लोग का और देखना है, लास्ट में हम लोग फाइनली पार्टनर्स लोग को सेटल डाउन कर देते हैं। ओके, तो पार्टनर्स लोग को सेटल डाउन करने का एंट्रीज क्या होगा, तो लास्ट में हम लोग बोल रहे फॉर फाइनल सेटलमेंट टू पार्टनर। हम लोग अगर पार्टनर को फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, या तो हम लोग उसको पे ऑफ करेंगे, मतलब उसका फंड ज़्यादा था हम लोग उसको सेटल कर दे रहे हैं, तो हम लोग तब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग पे ऑफ कर दे रहे हैं। अभी बहुत टाइम क्या होता है, फार्म से पार्टनर ज़्यादा विथड्रॉ करके लेके चला गया, तो फार्म उससे मनी लेगा। तो लास्ट और एक चीज होगा, when partner gives amount to firm to settle his account, तब क्या होगा, फार्म को मनी मिलेगा, तो फार्म बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स से मिल रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बस एज सिंपल एज इट इज। फार्म अगर पार्टनर को पे ऑफ करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, फार्म अगर पार्टनर से लेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये था हम लोग का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जर्नल्स रिलेटेड टू डिसोल्यूशन। तो आज हम लोग क्लास को और ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं कर रहे,
नेक्स्ट दिन हम लोग सोचेंगे इस रिजोल्यूशन ओरिएंटेड लेजर्स हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इलास्ट्रेशंस लेके फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। तुम लोग ज़रूर वॉच करना, जो भी डाउट होगा एकदम जैसे फ्रीली पूछना। आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल, योर पॉल सर इज ऑलवेज फॉर यू ऑल। थैंक यू।